गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की बात की थी एल्कोहल के, और एल्कोहल के जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के लिए वो भी देखा था। अब इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रेशन के अंदर कि जिन एल्कोहलों में CH3 CHON समूह उपस्थित होता है वे हेलोजन और सार के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, हेलोफॉर्म क्या है? एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है एल्डिहाइड का। ठीक है, जैसे कि CH3 CH2OH है, वो क्या करेगा? सार के साथ में रिएक्शंस करेगा। ठीक है, जलीय विलयन में, तो क्या बना लेगा? CH3 CHO अर्थात हेलोफॉर्म बनाता है। उसी प्रकार जब CH3 CHO है ये वापस से अगर 3Cl2 से रिएक्शंस करता है तो क्या बना लेगा? Cl3C CCl3 और CHO। ठीक है, उसी प्रकार ये CCl3 CHO जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CnCl3 और HCOONA। ये रिएक्शन 3 स्टेप के पॉसिबल प्रोसीड होती हैं। ठीक है, लास्ट के अंदर क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म अर्थात हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या उत्पाद बनेगा? ये एल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री तीनों है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर अपन देखें कि फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर कि प्राथमिक एल्कोहल सोडियम या पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। और उनके ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं और सभी में कार्बन परमाणु की संख्या समान होती है। ठीक है, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल की अगर अपन बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर, तो जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शंस करके क्या करेंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे ऑक्सीडाइज होकर। ठीक है, और उनका अगर वापस से ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनके अंदर सभी के अंदर जो कार्बन की जो संख्या है वो बराबर होती है। ठीक है, जैसे RCH2 है, इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या बना? RCHO। ठीक है, और RCHO का जब वापस अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है? RCOOH बनता है। यदि ऑक्सीकरण के पश्चात एल्डिहाइड पर रिएक्शन रोकना हो तो निम्न ऑक्सीकारक प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अगर जैसे अपने को 1 डिग्री एल्कोहल से केवल एल्डिहाइड ही बनाना है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज नहीं करना है, तो उस कंडीशंस के अंदर अपन अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे कि पहला बता रखा है कि एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड है। ठीक है, जब ये RCH2OH है, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा? RCHO। ठीक है, अर्थात ये रिएक्शन यहीं प्रोसेस रुक जाती है और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार सेरेट कोलिन अभिकर्मक हैं। ठीक है, ये सेरेट कोलिन अभिकर्मक क्या करेगा? ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरीडीन का मिश्रण होता है। ठीक है, अतः CrO3 प्लस पिरीडीन का सॉल्यूशन है ये। जब ये RCH2OH का ऑक्सीडाइजिंग करेगा तो एक तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। उसी प्रकार तीसरी रिएक्शन अगर अपन देखें पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट की। ठीक है, तो ये भी पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में। और चौथी रिएक्शन अगर अपन देखें कि लाल तप्त सिल्वर को 250 डिग्री सेंटीग्रेड से एल्कोहल वाष्प एवं वायु के मिश्रण को प्रभावित करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, जैसे RCH2OH है, हाफ O2 से रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट अपन देखेंगे 3 ब्यूटेन तृतीयक ब्यूटेनॉल और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इस मिश्रण में तृतीय ब्यूटिल क्रोमेट बनता है जिससे प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा यह पर 1 डिग्री एल्कोहल का जो एल्डिहाइड बनाने का प्रोसेस था कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की नेचर की कि जब अपन सेकेंडरी एल्कोहल का अगर अपन ऑक्सीकरण करें तब क्या प्रोडक्ट बनते हैं। कि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा समान संख्या वाले कीटोन प्राप्त होते हैं। और कीटोन का ऑक्सीकरण करना कठिन है क्योंकि द्वितीयक एल्कोहलों से कीटोन प्राप्त करने के लिए निम्न ऑक्सीकरण प्राप्त होते हैं और कीटोन के अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इसलिए उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो सेकेंड 1 डिग्री एल्कोहल से तो क्या बन रहे थे? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का अगर अपन ऑक्सीकरण करें तो वापस से क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अपन सेकेंड डिग्री एल्कोहल का अगर अपन ऑक्सीडाइज कराएं ऑक्सीकरण करवाएं तो क्या बनेगा? इसके अंदर कीटोन का फॉर्मेशन होता है और कीटोन का ऑक्सीडाइजिंग करना मतलब ऑक्सीकरण करना कठिन होता है, इसलिए यहाँ पर स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में कीटोन ही बनेगा। जैसे कि यहाँ इसके अंदर कौन कौन से अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं? NBS अर्थात एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड और सोडियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण है वो। ठीक है, तो RCH RRCH
OH है, ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, RCOR बनता है, अर्थात कीटोन बनते हैं। एसीटोन के आधिक्य में एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड द्वारा द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण को अपन क्या कहते हैं, ओपनर ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ओपनर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है कि जब अपन एसीटोन की एक्सिस के अंदर एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड अर्थात Me3CO का होल 3Al की रिएक्शन प्रेजेंस में अगर अपन रिएक्शंस करवाएं अर्थात एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। जैसे कि RCHOHR है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन CH3CO CH3 एसीटोन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर अपन Me3CO का होल 3Al अर्थात तृतीय ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, करवाएं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, और CH3CHOH CH3 बनता है। नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन है जोन्स अभिकर्मक। ठीक है, कि जोन्स अभिकर्मक क्या है कि जलीय एसीटोन में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड परबोल ऑक्सीकारक जैसे Na2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कीटोन को लंबे समय तक गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। इन अम्लों में कार्बन की संख्या सेकेंडरी एल्कोहल में कार्बन की संख्या से कम होती है। अब जोन्स रिएजेंट क्या होता है कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड परबोल ऑक्सीकारक जैसे Na2Ca2 सोडियम क्रोमेट है और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में अगर अपन कीटोन का क्या लंबे समय तक ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो कार्बन की संख्या होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल से कम होती है। जैसे कि दे रखा है कि CH3 CH2 CHOH है। ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो कीटोन बनता है। ठीक है, और इन कीटोनों का जब वापस से अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएं लंबे समय तक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बन की जो संख्या होती है वो 2 डिग्री अल्कोहल की अपेक्षा कम होती है, अर्थात दो यहाँ पर CH3COH बनते हैं। अम्लों के मिश्रण का बनना। ठीक है, अम्लों के मिश्रण का बनना पोफाफ के नियम अनुसार होता है। ठीक है, पोफाफ रोल पूछ सकते हैं कि कीटोन का कार्बोनिल समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जुड़ा रहता है और बड़े एल्किल समूह के CH2 का COH के अंदर ऑक्सीकरण हो जाता है। ये पोफाफ नियम है कि जब सॉल्यूशन किसी भी कार्बोनिल ग्रुपों के जब मिश्रण बनते हैं तो क्या होता है, कीटोन का कार्बोनिल समूह तो क्या करेगा, छोटे जो एल्किल ग्रुप हैं चेन के अंदर, ठीक है, या कंपाउंड के अंदर उसके साथ अटैच रहेगा। और जो बड़े एल्किल ग्रुप है वो क्या करेंगे, CH2 है का COH में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तीसरी है 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन। ठीक है, कि 3 डिग्री एल्कोहल का अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण की अपेक्षा निर्जलीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्या होगा, निर्जलीकरण होता है और एल्कीन उत्पाद बनते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर एल्डिहाइड और क्या बन रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री एल्कोहल के अंदर क्या, कीटोन बन रहे थे। और 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं। इन एल्कीनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पादों में कार्बन परमाणुओं की संख्या प्रारंभिक एल्कोहल से क्या कम होती है। अगर अपन 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं, ठीक है, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो क्या बनती है, एल्कीन बनती है। और इनके अंदर जो कार्बन की संख्या होती है वो एल्कोहल से कम होती है। ठीक है, एल्किनों के ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पादों में कार्बन परमाणु की संख्या प्रारंभिक एल्कोहल से कम होती है। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण की अर्थात डिहाइड्रोजिनेशन के वाष्प प्रावस्था में प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल उत्प्रेरक तांबे की उपस्थिति में हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, कि अगर वेपराइज स्टेज के अंदर जो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल है वो तांबे की उपस्थिति में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इस अर्थात हाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन भी बाहर निकलना। ठीक है, तो वापस से वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इसके द्वारा कर्म से अपन क्या एल्डिहाइड और कीटोन भिन्न अभिक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा अपन एल्कोहलों से क्या एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि RCH और RCHOH है। ठीक है, जब इसके कॉपर की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब इसका डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, क्योंकि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। उसी प्रकार अगर अपन RCHOH है, ठीक है, जब इसका अपन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसका क्या करें, डिहाइड्रोजनेशन करें तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल से तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता है। तृतीयक एल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होने के कारण के स्थान पर निर्जलीकरण होने के कारण एल्किल प्राप्त होता है। अब तीसरा जो 3 डिग्री जो एल्कोहल है इसमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होने के
कारण क्या होगा इसके अंदर, डिहाइड्रेशन होता है, निजलीकरण होता है। तो और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन देखते हैं, अब इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन द्वितीयकरण अर्थात डाइमेराइजेशन रिएक्शन एल्कोहलों की। ठीक है, भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आती हैं कि जब हाइड्रोक्सम पेरोक्साइड और फेरस सल्फेट फेंटन अभिकर्मक की उपस्थिति में, इन दोनों का सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, फेंटन अभिकर्मक कहते हैं, की उपस्थिति में अल्कोहल का मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ऑक्सीकरण होता है और इसके दो मोल परस्पर जोड़कर क्या, डाइमराइजेशन, ठीक है, की क्रिया दर्शाते हैं। इस प्रकार डाइओल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अर्थात FeSO4H2 का जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, फेंटम रिएजेंट कहलाता है। अब इसकी रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा, अर्थात दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे रिएक्शन देखते हैं, Fe+2H2O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Fe+3OH माइनस और O एक बनाता है OH का फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये OH का जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, एल्कोहल पर अटैक करेगा। ठीक है, RR CH3OH पे ये अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा और एक CH2 अर्थात जो एल्कोहल के ऊपर है वहाँ पर उसका फ्री रेडिकल बना देगा। अभी इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो 2RR OH CH2 फ्री रेडिकल है, ठीक है, इस ये वापस से क्या करेगा, कंबाइन हो जाएंगे, दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके डाइमराइजेशन कर लेंगे, अर्थात दोनों एल्कोहल का आपस में जुड़ जाएंगे। और ये एल्कोहलों के डाइमराइजेशन की मेथड है, मतलब एल्कोहल मॉलिक्यूल का आपस में कंबाइन होना। ठीक है, और ये रिएक्शन है जो फैंटम रिएजेंट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। ठीक है, अपन कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर अपन डिफरेंस कर सकते हैं, वो उनके 5 बेसिस हैं, अर्थात 5 मेथड्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने की। पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरी है डिहाइड्रोजिनेशन, थर्ड है विक्टर मेयर मेथड, चौथा है ल्यूकास टेस्ट और पांचवा है एस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, इन पांचों मेथड को हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।